सर्वप्रथम यहाँ पर विराजमान जिनके प्रकरण में हम सब एकत्रित हुए हैं, भगवान श्याम जी के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाप्रताप जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। वीर दुर्गादास राठौर जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। वीर शिवाजी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ। वह ठिकाना गढ़ा श्यामला जी की पावन भूमि को मैं नमन करता हूँ। यहाँ पर विराजमान मातृ शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर मंचासीन सभी आशीर्वाद दाताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर विराजमान सभी महानुभाव, सभी अतिथियों का मैं प्रणाम करता हूँ। सभी बना साहब को मेरा शुभ आशीष। जैसा कि आज हम सब हिंदुआ सूरज अंतिम सम्राट, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर पधारे हुए सभी अतिथियों का भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता उफर सुल्तान है मत चुकी चौहान। राजपूत वो होता है जो सबके दिलों पर राज करता है। क्षत्रिय वो होता है जो सबकी रक्षा करता है। दरबार वो होता है जिसके दर से कोई खाली नहीं जाता है। और ठाकुर साहब वो होते हैं जो न्याय के लिए लड़ते हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैंने हिंदू सनातन धर्म में जन्म लिया। और उससे भी अधिक मैं अपने आप को गौरवशाली मानता हूं कि मैंने राजपूत समाज में जन्म लिया। राजपूत वो होता है जो सबको साथ में लेके चलता है, सबकी रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों ने खूब त्याग और बलिदान करा है, तब कहीं जाके हमें बना साहब, बापू साहब की उपाधि मिली है। हम सबको भी एक प्रण लेकर और हमारे पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्हीं की तरह काम करना होगा। उन्हीं की तरह सभी को एक साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें उपाधि मिली हुई है, उसके लिए हम सबको भी उन्हीं की तरह कर्म करने होंगे। समाज को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें सबसे पहले समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करना होगा, क्योंकि आंदोलन करने से या रैली निकालने से कभी समाज मजबूत नहीं होता है। और इसके उदाहरण आप देख लीजिए, जैन समाज, बोरा समाज, सोनी समाज, इन्होंने कभी भी आंदोलन नहीं करा। इसी तर्ज पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना संगठन ने समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हमने युवाओं पर ध्यान दिया और युवाओं को अभी तक 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा है। और आगे भी हमारी रणनीति इस पर बन रही है और हम साल में 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं और वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी फीस जमा नहीं करा पाते हैं, उनकी फीस हमारे संगठन के द्वारा जमा कराई जाती है। जहां भी हमारी बहन बेटी की शादी में आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कोई दिक्कत आती है, तो वहां पर हमारे संगठन के द्वारा उनकी आर्थिक रूप से मदद करी जाती है। मैं जब तक जीऊंगा तब तक समाज सेवक बनकर रहूंगा। मैं कल भी समाज सेवक था, मैं आज भी समाज सेवक हूं, मैं कल भी रहूंगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाप्रताप जी का जन्म राजस्थान में हुआ
उनकी कर्मभूमि राजस्थान रही। पर मध्य प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य है जहां पर हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाप्रताप जी की जयंती पर शासकीय अवकाश घोषित हुआ और ये सब समाज की एकता और सभी संगठनों ने साथ मिलकर और अपनी ताकत दिखाई और उसमें हम सभी ने मुख्यमंत्री से 18 मांगे रखी। 21 मांगे रखी थी, उसमें से उन्होंने 18 मांगे पूरी करी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में हर जिले में राजपूत छात्रावास के लिए हमारी जो मांग थी वो पूरी करी। फिल्म पद्मावत के समय पर जितने भी युवाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी वो सभी केस सरकार द्वारा वापस ले लिए गए। और हमने एक राजपूत आयोग की मांग करी थी, तो वो मांग भी हमारी पूरी हुई और उसी के साथ हमें एक सौगात और मिली। राजपूत आयोग, मध्य प्रदेश में राजपूत आयोग की स्वीकृति हुई और राजपूत आयोग जो है उसके अंदर 1 वर्ष के 100 करोड़ रुपए आएंगे जो सिर्फ समाज के ऊपर खर्च होंगे और जो समिति बनेगी वो समिति समाज के ऊपर खर्च करेगी। और वहीं पर मध्य प्रदेश के भोपाल में महाराणा लोक का भूमि पूजन हुआ। जिस तरह से उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हुआ है उसी तर्ज पर भोपाल में महाराणा लोक बनने जा रहा है। और मैं आपको ये बताते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं कि जो महाराणा लोक बन रहा है उसके अंदर जितनी भी रियासतें हैं उन सबका इतिहास लिखाया जाएगा। जो कहते हैं ना कि राजपूतों ने क्या करा, तो वहां पे सरकारी सील के साथ में राजपूतों का इतिहास लिखाया जाएगा। जितने भी रियासतें हैं उन सभी का इतिहास लिखाया जाएगा। और ये जो महाराणा लोक बन रहा है ये मैं आपको बताऊं कि जो वहां के लिए भूमि आवंटित हुई है वो भूमि की कीमत है 550 करोड़ रुपए की। और वो जो महाराणा लोक बनेगा वो करीब 300 करोड़ रुपए में बनेगा। ये हम सब राजपूतों की एकता की जीत है। ये आज जरूरत है हम सबको एक होने की, एक जाजम पर बैठने की, सभी को एक साथ रहने की। जैसा कि अभी रात भाई हुक्म ने भी फरमाया कि हम अपने समाज के कैंडिडेट जिता के और राज्यसभा लोकसभा में भेजें। उसके लिए हमें पार्टियों से ऊपर उठ के जाना होगा। जहां भी कहीं जिस भी पार्टी से हमारे समाज के कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो हम सबका कर्तव्य बनता है, हम सबका फर्ज बनता है कि हम सब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के और उनका समर्थन करके और उन्हें विजयी बनाए। आप सबने यहां पर मुझे बुलाया, यहां बुलाकर जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही पृथ्वीराज युवा संगठन आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यहां पर पृथ्वीराज युवा संगठन से हरपाल बना, भरत बना, आप मेरे पास पधारे थे, आपने मूर्ति के लिए फरमाया था। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने एक प्रण लिया है कि 1000 प्रतिमा पूरे भारतवर्ष में लगाएंगे। तो जहां भी कहीं प्रतिमा की आपको जरूरत हो और भी कहीं पे भी आपको जरूरत हो तो आप संगठन से संपर्क करें। आप जिनकी भी महापुरुष की प्रतिमा के लिए आप बताएंगे उन महापुरुष की प्रतिमा आपको संगठन के द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। अभी जैसा अभी बनाने बताया था महाराणा प्रताप जी की और इनकी और प्रतिमा की कहीं बात चल रही है,
तो अगला जो लाट आएगा तो मैं आपके लिए यहाँ पर 6 प्रतिमाएं आप जिन भी महापुरुष की बोलेंगे अगले महीने तक मैं यहाँ पर आपके पास उपस्थित करवा दूंगा। प्रतिमा लगाने का भी एक लक्ष्य है और प्रतिमा लगाने का भी एक कारण है। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज अगर जो लावारिश रहती है तो उसके ऊपर कोई भी कब्जा करने की कोशिश करता है, और ये हमारी सबसे बड़ी भूल रही कि हमने हमारे महापुरुषों की जयंतियां मनाना बंद कर दी, हमने उन्हें याद करना बंद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हर कोई उठ के कह रहा है कि ये तो हमारे थे, ये तो हमारे थे। जब ये प्रतिमा लगेगी, जब अभिभावक अपने बच्चों को लेके और उस प्रतिमा के सामने होकर निकलेंगे, तब जब बच्चे उनसे पूछेंगे कि किनकी प्रतिमा है, जब वो अभिभावक उनके माता पिता उन्हें ये बताएंगे कि ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, ये सम्राट वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप है, और उनकी जब गाथाएं सुनाएंगे तो उन गाथा से वो बच्चे भी प्रेरणा लेंगे और उन्हें भी याद रहेगा कि हमारी रगों में इन महापुरुष का खून दौड़ रहा है। क्योंकि राजपूत के बिना कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, और अगर राजपूत शब्द इतिहास से हटा दिया जाए तो इतिहास ही नहीं बचेगा। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप भी अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने देश के प्रति कट्टर रहें। आज जरूरत है हमें हमारे युवाओं को अपने धर्म के बारे में बताने की, अपनी संस्कृति के बारे में बताने की। एक वर्ग है जो हर शुक्रवार को इकट्ठा होता है, क्या हम हर मंगलवार को इकट्ठे नहीं हो सकते हैं? हमें हमारे धर्म के प्रति कट्टर होना पड़ेगा। आप भी सब एक प्रण लें कि बिना पूजा करे कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। मैं जब छोटा था, करीब 3.5 साल का, तब मेरे दाता हुक्म ने मुझे जब से पूजा करना सिखा दिया था, मुझे हवन में बिठाना शुरू कर दिया था। मैं आज भी बिना पूजा करे नहीं निकलता हूं। आप जब भगवान से अपना नाता जोड़ेंगे तो भगवान हर समय आपके साथ में रहेंगे, और जो सही है उसके साथ भगवान है, और जिसके साथ भगवान होता है उसकी कभी हार नहीं होती है। और हमें तो हमारे धर्म के ऊपर गर्व करना चाहिए। हमारा धर्म सनातन धर्म, सबसे पुराना धर्म, उसके बाद भी हम हमारे धर्म की अहमियत नहीं समझते हैं। विज्ञान ने तो आज पता करा है कि धरती माता की और भगवान सूर्यदेव की दूरी कितनी है, पर हमारे धर्म और हमारे शास्त्र में तो कई वर्षों से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपने भी हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा, सहस्त्र योजन कर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। उसके अंदर, उसमें संस्कृत में जो धरती माता की और सूर्य भगवान की दूरी है वो एक्यूरेट बताई गई है। हमारे धर्म के प्रमाण है। द्वारिका में द्वारकापुरी है जिसके प्रमाण मिलते हैं। रामायण जी का राम सेतु बांध, कितने ही ऐसे उदाहरण हैं, पर उसके बाद भी हम हमारे धर्म के प्रति कट्टर नहीं रहते। हमारा धर्म सबसे पुराना धर्म होने के बावजूद भी आज पूरी दुनिया में मात्र भारत देश ही बचा हुआ है। हिंदू राष्ट्र मात्र भारत देश ही है, जबकि एक समय था कि पूरी पृथ्वी पर सनातन धर्म का राज हुआ करता था। आज भी अगर जो हम नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ी को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने धर्म के प्रति कट्टर रहें, अपने संस्कृति के प्रति कट्टर रहें, और अपनी युवा पीढ़ी को इसके बारे में बताएं। अगर जो मेरी वाणी से किसी को बुरा लगा हो या ठेस पहुंची हो तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय मां भवानी, जय मां करणी।